पिछले दिनों जब महादेव ऐप के दफ्तरों पर छापे पड़े, उससे जुड़े लोगों और प्रमोटर्स के ठिकानों तक जांच एजेंसियां पहुंची, तब जाकर पता चला कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी कैसे हजारों करोड़ों के घपले घोटाले का सबब बनी हुई है। ये शख्स जूस बेचता था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के जरिए इतने पैसे कमाए कि करोड़ों के वारे न्यारे चुटकियों में करने लगा। ये आदमी टायर की दुकान चलाता था, लेकिन महादेव ऐप ने इसकी भी ऐसी किस्मत चमकाई कि भिलाई के इस शानदार अपार्टमेंट में इसका आशियाना बन गया। लेकिन भिलाई और रायपुर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए कुछ थे ही नहीं। उनकी आंखों में पैसे की हवस इतनी थी जो दुबई की चकाचौंध से कम पर खत्म ही नहीं होने वाली थी। और वे दुबई पहुंच भी गए, जहां महादेव ऐप से रातों रात आए बेहिसाब पैसे को इन्होंने पानी की तरह बहाना शुरू किया। इनके खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक पिछले साल सितंबर में सट्टेबाजी से कमाए पैसे से ही फिल्मी सितारों को बुलाकर दुबई में एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। वह कार्यक्रम महादेव गेमिंग ऐप की सक्सेस पार्टी के लिए था। उस कार्यक्रम में आने वाले फिल्मी सितारों का पेमेंट सट्टेबाजी के ही पैसे से हुआ। साथ ही होटल के खर्चे से लेकर एयर टिकट तक सब कुछ सट्टेबाजी के पैसे से ही चुकाया गया। ये भी खबर है कि उस सक्सेस पार्टी में कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा भी गए थे। लेकिन इस मामले में जांच पड़ताल हुई तो दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तक ईडी की आंच पहुंच रही है। भाई उसके बेसिक लेटर में जिक्र ये है, जो पैसा उसके पास से पकड़ा गया है वो उसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गाड़ी में रख करके चले गए और मैं शुभम सोनी ने मुझे बोला था कि रायपुर चले जाओ, रायपुर में तुम्हें गाड़ी एयरपोर्ट में मिलेगी और फिर तुम फलां होटल चले जाना। मैं वहाँ गया और वहाँ मेरी गाड़ी में कुछ बैग ला के रखे गए, फिर मैं होटल में चेक इन कर गया और ये सारी बातें उसने कही हैं। लेकिन ये अपनी जगह है। 5 करोड़ 39 लाख रुपए जो है उसमें से कुछ राशि उस गाड़ी में से मिली है और कुछ राशि उसके घर में से मिली है। तो ये जो कहानी है वो बना रहा है, ये ठीक है। जब ट्रायल के समय इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं पता लगेगी। और पॉलिटिशियंस के नाम को लेकर के उसने उल्लेख किया है कि भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और क्या कहते हैं कि पैसा मुझे शुभम सोनी ने दिया है। वैसे तो ईडी की चार्जशीट में कुल 14 लोगों का नाम है और उन पर 6 एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में धड़ाधड़ छापे भी पड़े। 21 और 23 अगस्त को छापे में 2 करोड़ 16 लाख 51,250 रुपए नकद और गहने के रूप में बरामद हुए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 8 सितंबर को विकास छपारिया और ए शाह के ठिकानों से 272 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद हुई। उसी दिन गोविंद केडिया और नितिन तिवरवाल के यहाँ से 18 लाख नकद और 12 करोड़ 98 लाख 60 हजार रुपए के गहने और दूसरी चीजें बरामद हुई। इसी तरह 8 से 15 सितंबर के बीच महादेव ऑनलाइन बुक के दफ्तर से 5 करोड़ 74 लाख 22 हजार 120 रुपए जब्त हुए। इतनी बड़ी रकम की जब्ती से इतना तो साफ है कि मामला सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी का ही नहीं है, बल्कि इसमें हवाला का काला खेल भी जुड़ा है। इस मामले में ईडी पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन असल सवाल यह है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल कानून के नीचे कब आएंगे और कब ये पता चलेगा कि महादेव ऐप के पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी थीं। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार के साथ मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट।